अमेजन इंडिया के कंट्री हेड मनीष तिवारी ने दिया इस्तीफा। 8 साल से ज्यादा समय तक अमेजन में किया काम। 2016 में ज्वाइन की थी कंपनी। अमेजन कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने मनीष तिवारी के इस्तीफे की पुष्टि की। मनीष के कंपनी छोड़ने के बाद अमेजन इंडिया की लीडरशिप में हो सकते हैं बड़े बदलाव। सोने और चांदी के भाव में गिरावट का दौर जारी। 213 रुपए गिरकर 78,904 रुपए पहुंचा गोल्ड। 506 रुपए फिसलकर 78,444 रुपए प्रति किलो चांदी। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर बढ़ाया ब्याज। फिक्स डिपॉजिट पर अब मिलेगा 7.80% तक का रिटर्न। इन्फोसिस को जीएसटी डिमांड में छूट नहीं देगी सरकार। 32,403 करोड़ का टैक्स नहीं पेमेंट करने पर डीजीजीआई ने भेजा था नोटिस। इन्फोसिस ने रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म के तहत नहीं चुकाया टैक्स। इन्फोसिस ने बकाया देनदारियों के आरोपों को किया खारिज। आरबीआई एनपीसी की 3 दिवसीय बैठक आज दूसरा दिन। 8 अगस्त को होगा फैसलों का ऐलान। आरबीआई की बैठक में रेपो रेट और कई दूसरी वित्तीय पहलू पर होगी चर्चा। बैठक के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास फैसलों को लेकर देंगे जानकारी। ऑनलाइन सर्च में गूगल की मोनोपोली अवैध। अमेरिकी जज बोले कंपनी ने कंपटीशन को कुचला और इनोवेशन को दबाया। कोर्ट का यह फैसला गूगल और उसकी मूल कंपनी अल्फाबेट के लिए बड़ा झटका। हर दिन करीब 8.5 बिलियन प्रश्नों को प्रोसेस करता है गूगल का सर्च इंजन। पेरिस अमेजन इंडिया के कंट्री हेड मनीष तिवारी ने दिया इस्तीफा। 8 साल से ज्यादा समय तक अमेजन में किया काम। 2016 में ज्वाइन की थी कंपनी। अमेजन कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने मनीष तिवारी के इस्तीफे की पुष्टि की। मनीष के कंपनी छोड़ने के बाद अमेजन इंडिया की लीडरशिप में हो सकते हैं बड़े बदलाव। सोने और चांदी के भाव में गिरावट का दौर जारी। 213 रुपए गिरकर 78,904 रुपए पहुंचा गोल्ड। 506 रुपए फिसलकर 78,444 रुपए प्रति किलो चांदी। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर बढ़ाया ब्याज। फिक्स डिपॉजिट पर अब मिलेगा 7.80% तक का रिटर्न। इन्फोसिस को जीएसटी डिमांड में छूट नहीं देगी सरकार। 32,403 करोड़ का टैक्स नहीं पेमेंट करने पर डीजीजीआई ने भेजा था नोटिस। इन्फोसिस ने रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म के तहत नहीं चुकाया टैक्स। इन्फोसिस ने बकाया देनदारियों के आरोपों को किया खारिज। आरबीआई एनपीसी की 3 दिवसीय बैठक आज दूसरा दिन। 8 अगस्त को होगा फैसलों का ऐलान। आरबीआई की बैठक में रेपो रेट और कई दूसरी वित्तीय पहलू पर होगी चर्चा। बैठक के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास फैसलों को लेकर देंगे जानकारी। ऑनलाइन सर्च में गूगल की मोनोपोली अवैध। अमेरिकी जज बोले कंपनी ने कंपटीशन को कुचला और इनोवेशन को दबाया। कोर्ट का यह फैसला गूगल और उसकी मूल कंपनी अल्फाबेट के लिए बड़ा झटका। हर दिन करीब 8.5 बिलियन प्रश्नों को प्रोसेस करता है गूगल का सर्च इंजन। पेरिस अमेजन इंडिया के कंट्री हेड मनीष तिवारी ने दिया इस्तीफा। 8 साल से ज्यादा समय तक अमेजन में किया काम। 2016 में ज्वाइन की थी कंपनी। अमेजन कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने मनीष तिवारी के इस्तीफे की पुष्टि की। मनीष की कंपनी छोड़ने के बाद अमेजन इंडिया की लीडरशिप में हो सकते हैं बड़े बदलाव। सोने और चांदी के भाव में गिरावट का दौर जारी। 213 रुपए गिरकर 78,904 रुपए पहुंचा गोल्ड। 506 रुपए फिसलकर 78,444 रुपए प्रति किलो चांदी। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर बढ़ाया ब्याज। फिक्स डिपॉजिट पर अब मिलेगा 7.80% तक का रिटर्न। इन्फोसिस को जीएसटी डिमांड में छूट नहीं देगी सरकार। 32,403 करोड़ का टैक्स नहीं पेमेंट करने पर डीजीजीआई ने भेजा था नोटिस। इन्फोसिस ने रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म के तहत नहीं चुकाया टैक्स। इन्फोसिस ने बकाया देनदारियों के आरोपों को किया खारिज। आरबीआई एनपीसी की 3 दिवसीय बैठक आज दूसरा दिन। 8 अगस्त को होगा फैसलों का ऐलान। आरबीआई की बैठक में रेपो रेट और कई दूसरी वित्तीय पहलू पर होगी चर्चा। बैठक के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास फैसलों को लेकर देंगे जानकारी। ऑनलाइन सर्च में गूगल की मोनोपोली अवैध। अमेरिकी जज बोले कंपनी ने कंपटीशन को कुचला और इनोवेशन को दबाया। कोर्ट का यह फैसला गूगल और उसकी मूल कंपनी अल्फाबेट के लिए बड़ा झटका। हर दिन करीब 8.5 बिलियन प्रश्नों को प्रोसेस करता है गूगल का सर्च इंजन। पेरिस न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।